हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज मैं रात की रानी के प्लांट्स आप आसानी से घर पे किस तरह लगा सकते हैं उसी के विषय में जानकारी दूंगा कि रात की रानी के पौधे को आप कटिंग से किस प्रकार ग्रो कर सकते हैं और किस महीने से किस महीने तक ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, इसको आप बरसात के मौसम में ठंड के एंड तक यानी मार्च में 20 से 25 तारीख तक आप इसकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। इसे मई जून से लेके आप मार्च या कहें कि अब मार्च के एंड तक आप इसकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। और एक बार जब आप यह पौधा लगा लेते हैं तो यह आपके गार्डन में सालों साल तक फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत ही मनमोहक खुशबू इस पौधे की होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यह प्लांट मेरे गार्डन में नीचे ज़मीन पे लगा हुआ है और यदि आप इसे चाहें तो पॉट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसको लगाने का क्या तरीका है, किस प्रकार आप इसको लगाएंगे कि आपका यह पौधा अच्छे से रूटिंग करे। तो देखिए, इसकी आपको कटिंग ले लेनी है। कटिंग हमेशा जब आप रात रानी की कटिंग लें तो बिल्कुल सॉफ्ट वुड कटिंग लें, हार्ड वुड कटिंग ना लें। हार्डवुड कटिंग में रूटिंग होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो क्या सॉइल मीडिया आप इसके लिए उपयोग करेंगे उसका भी पूरी ए टू जेड जानकारी और इसको लगाने से लेके इसके रूटिंग तक का अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो इसको रूटिंग होने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम परिवर्तित होने लगा है। और आज जो लगाने का समय है यह मार्च की 20 तारीख का है और 20 तारीख को मार्च में मैं इसकी कटिंग लगा रहा हूं और 1 महीने बाद इसकी जब रूटिंग हो जाएगी तो उसका भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, इन पौधों की कटिंग हमने ले ली है और 6 से 7 इंच की कटिंग लगाने के लिए ठीक होती है। आप इसे मिट्टी और रेत में दोनों में आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन रिवर सैंड में लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें रूट्स ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप हो पाती हैं। तो हम आज इसे रिवर सैंड में लगाएंगे। देखिए, नदी की रेत है, साफ़ बिल्कुल। इसको 2 से 3 बार पानी से आप अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद आप किसी पॉट में या बकेट में डाल के इसको फुल वाटरिंग कर दें। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जिसमें भी आप इसको ग्रो कर रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल अवश्य होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह आपको इसकी कटिंग प्रिपेयर कर लेनी है। हार्डवुड कटिंग नहीं लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉफ्टवुड कटिंग लें तो उसमें रूटिंग बहुत फास्ट होती है। तो देखिए, इस तरह आपको इसकी कटिंग्स प्रिपेयर कर लेनी है और कटिंग प्रिपेयर करने के बाद आप इसे यूं ही बिना किसी रूटिंग हार्मोन के भी लगा सकते हैं। नेचुरल रूटिंग हार्मोन जैसे कि एलोवेरा जेल इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें रूटिंग होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा मगर रूटिंग उसमें भी हो जाएगी। मगर अभी फ़िलहाल हम इसे रूटिंग हार्मोन की सहायता से ग्रो करने जा रहे हैं। तो उसका तरीका, तो देखिए, आपको जो हिस्सा निचला हिस्सा है उसे 45 डिग्री के एंगल में आपको कट कर लेना है। इससे जड़ों के डेवलप होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, इसलिए मैंने ऐसे कहा। तो देखिए, इसको 45 डिग्री के एंगल में आपको सभी कटिंग्स कट कर लेनी है और उसके पश्चात हम इसे लगाने का तरीका भी बताएंगे। तो देखिए, सभी कटिंग्स हम इसी प्रकार प्रिपेयर कर लेंगे। तो सभी कटिंग्स हमारी प्रिपेयर हो चुकी हैं और देखिए, ये मेरा रूटिंग हार्मोन पाउडर है, ये रूट ग्रो पाउडर है। और एक बार यदि आप यह छोटी सी डिब्बी ले लेते हैं तो ये सालों साल आप इसका उपयोग कर सकते हैं तरह तरह की कटिंग्स लगाने के लिए। तो देखिए, इसको मैंने पानी से पूरी तरह मॉइस्ट कर लिया है, इसमें होल बना लिए हैं और हल्की वाटर में डिप करके इस कटिंग को आपको रूटिंग हार्मोन पाउडर नीचे लगा लेना है और इस तरह अपनी कटिंग्स इसमें अच्छे से बिठा देनी है। सभी कटिंग्स लगाने के पश्चात फिर आपको इस जो रेत है उसको अच्छे से हाथों से, अंगूठों की सहायता से आपको दबा देना है ताकि वह रेत के संपर्क में अच्छे से आ जाएं। और फिर लगाने के पश्चात आपको इसे 10 से 12 दिन, 15 दिन बिल्कुल छाया वाली जगह पर रखनी है। इसको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी जगह आपको इसे शिफ्ट कर देना है। और फिर उसके पश्चात जब 15 दिन कटिंग लगाए हो जाए
तो आपको इसे ऐसी जगह प्लांट कर देना है जहाँ एक आध घंटे की धूप इसे मॉर्निंग की बस लगे। तो देखिए इस तरह आपको अंगूठी की सहायता से सारी कटिंग्स को अच्छे से दबा देना है। वाटरिंग का इस समय आपको खास ध्यान देना है, चूँकि अब मौसम में गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो वाटरिंग इसकी रेगुलर, इस पे नमी हमेशा बनी रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो देखिए इस तरह हमने इसे दबा लिया है और दबाने के पश्चात हल्की वाटरिंग कर देनी है और इसके पश्चात आपको इसे ऐसी जगह प्लांट कर देना है जहाँ इस पे सनलाइट ना पड़े, डायरेक्ट सनलाइट। तो देखिए 1 महीने हो चुका है हमारी कटिंग्स को लगाए हुए और इसमें जो आप ये नई ग्रोथ देख रहे हैं, तो अब हम इसे निकाल के देखेंगे कि इसमें किस तरह की रूटिंग हुई है और फिर आप इसे किस तरह के सॉइल मीडिया में लगाएंगे उसका भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपके पौधे जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सकें। और फिर 1 महीने के पश्चात, 1 महीने बाद जब आप इसे ट्रांसप्लांट कर लेते हैं इस रिवर सैंड वाले पॉट से, तो उसके पश्चात आप इसे फिर नॉर्मल जहाँ भी आप इसे लगाना चाहें पॉट में, ज़मीन पे आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए रेत को हम इस तरह खाली कर लेते हैं पूरी तरह से और खालने के पचने के पश्चात फिर मैं आपको रूटिंग इसकी दिखाता हूँ कि किस तरह रूटिंग हुई है हमारे प्लांट में। तो खींच के आपको इसको नहीं निकालना है, इस तरह देखिए पलट के आप रेत पूरा बाहर कर दीजिए और फिर उसके पश्चात हल्के हाथों से या पानी में डाल के आप इसकी कटिंग्स को एक एक करके अलग कर लीजिए। 2 कटिंग्स इसकी सूख गई थी तो उनको मैंने पहले ही निकाल दिया है। अब ये 4 कटिंग्स हैं, मैंने 6 कटिंग्स लगाई थी जिसमें से 4 कटिंग्स अच्छे से रूटिंग कर गई हैं। इसमें कुछ एक सेमी हार्डवुड कटिंग भी मैंने लगाई थी, उसमें रूटिंग थोड़ा कम हुई है। और जो भी ये देखिए ये सेमी हार्डवुड लगाया था इसमें बहुत कम रूटिंग हुई है। और जो कटिंग्स मैंने बिल्कुल सॉफ्टवुड लगाई थी उनमें देखिए रूटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी जम के रूटिंग हुई है। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्टवुड कटिंग मैंने लगाई थी और देखिए इनकी रूटिंग्स कितनी बेहतर है। तो चलिए सॉइल मीडिया की बात कर लेते हैं कि इसे आप किस तरह के सॉइल मीडिया में लगाएंगे। तो इसमें आप 50-50% नॉर्मल गार्डन सॉइल या काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी जो आपके पास उपलब्ध हो उसको आपको ले लेना है और उसमें आप कोकोपीट, रेत या राइस हस्क जो भी आपके पास उपलब्ध हो 50% आप उसमें वो मिला लीजिए और उस सॉइल मिक्स को बना के आप इन रूटिंग वाली कटिंग्स को या तो ग्रो बैग में और या तो किसी पॉट में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। और जब आपकी स्वेच्छा हो तो फिर आप इन पौधों को जहाँ भी आप लगाना चाहें, पॉट में है, ज़मीन में है, तो फिर आसानी से आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने काऊ डंग कंपोस्ट और इतनी ही मात्रा में नॉर्मल गार्डन सॉइल और थोड़ी सी मात्रा में इसमें कोकोपीट मिला के फिर मैं इन पौधों को ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। फिर अपनी आवश्यकता अनुसार फिर हम इसे जहाँ भी हम लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों का मैंने रेशियो 50-50% लिया है। इसमें लगभग इसका आधा मैं ये देखिए कोकोपीट है, इसको भी मिलाए ले रहा हूँ। ये चूँकि अब गर्मियाँ हो जाएंगी तो हमारी मिट्टी की नमी जल्दी जल्दी ख़त्म होगी, तो ये मॉइस्चर को भी होल्ड रखेगा और जो सॉइल मीडिया है उसको बिल्डेन बनाएगा। वाटर इसमें नमी तो रहेगी मगर पानी, एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन हो जाएगा। देखिए इस तरह हम अपनी सारी कटिंग्स या तो चाहें तो आप पॉट में लगा सकते हैं। देखिए मैं ग्रो बैग में इनको लगा रहा हूँ। तो इस तरह आप भी रात रानी के अपने हिसाब से जितने भी पौधे आप तैयार करना चाहें आसानी से कर सकते हैं और अपने घर में एक बेहतर खूबसूरत पौधा लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ रात रानी प्लांट को कटिंग से लगाने का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।